Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Adda 24/7. So जून 2024 का सिलेबस चेंज हो रहा है या क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं मेरे पास में। तो आज जैसे आपको दिख रहा होगा हम बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या सिलेबस चेंज हुआ, क्या हो सकता है सिलेबस, अगर होगा तो कितना प्रतिशत चेंज हो सकता है हमारे सिलेबस के अंदर, इन सारे फैक्ट्स के ऊपर आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम लास्ट सिलेबस की बात करें, यानी हमारा यूजीसी नेट का जो पिछला सिलेबस अपडेट हुआ था वो हुआ था जुलाई 2018 के लिए। जुलाई 2018 के लिए आपका सिलेबस चेंज हुआ था, जिसकी नोटिफिकेशन हमारे पास में जनवरी के अंत में आई थी, यानी 23 जनवरी के आसपास हमारे पास एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई पैटर्न चेंज की, सिलेबस चेंज की। यानी करीब करीब हमारे को 5 महीना पहले, 5 मंथ्स पहले पिछले वाले जो सिलेबस चेंज की नोटिफिकेशन थी वो अपडेट हुई। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी गवर्निंग बॉडी थी सन 2017 में, जब तक ऑफलाइन एग्जामिनेशंस हुआ करते थे तो सीबीएसई के द्वारा ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते थे। 2018 में जो दो एग्जामिनेशंस हमारे कंडक्ट हुए, एक जुलाई में 8 जुलाई को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ और एक उसी साल दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। जो जुलाई में एग्जामिनेशन था वो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और वो आखिरी अंतिम एग्जामिनेशन था जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया। दिसंबर में ये सारी चीजें एनटीए के हाथ में आ गई, जो कि आज भी हमारी गवर्निंग बॉडी है जो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है। यानी जुलाई 2018 वाज द लास्ट एग्जामिनेशन जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया। यानी मेजर चेंज हमें 18 में देखने को मिला, जहां पे सिलेबस चेंज हो रहा था, गवर्निंग बॉडी यानी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो थी वो भी हमारी चेंज हो रही थी। अभी हमारे पास 2024 की हम बात करें तो हमारी बॉडी चेंज नहीं हो रही है, एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। फिर अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो 2017 में ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुआ करता था। 2018 में जब सीबीएसई ने जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया तो वो ऑफलाइन मोड में यानी पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन था। दिसंबर से वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हमारे होने लग गए। अभी भी ये सारी चीजें कंटिन्यूड है, अभी भी ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट होता है। फिर अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जब हमारी बॉडी ही चेंज हो गई तो सिलेबस क्या पैटर्न तक में हमें चेंजेस देखने को मिले थे 2018 के अंदर। तभी मैंने कहा मैसिव चेंजेस आए थे। तो 2017 तक जो पेपर हुआ करता था वो 3 पेपर हुआ करते थे, यानी एक पेपर 1 हुआ करता था, एक पेपर 2 हुआ करता था, एक पेपर 3 हुआ करता था। और पेपर्स के बीच में आपको गैप मिला करता था, यानी बीच में ब्रेक हुआ करता था। और ये तीन जो पेपर्स हुआ करते थे, इसमें सबकी स्पेसिफिक अलग अलग टाइमिंग हुआ करती थी। यानी पेपर 1 के लिए अगर आपको 1 घंटा मिल रहा है तो वो 1 ही घंटा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप 40 मिनट में पेपर करके दूसरे पेपर पे स्विच कर जाए, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं हुआ करता था पहले टाइम पे कि आपको एक पर्टिकुलर अगर पेपर 3 हो रहा है तो आपको पेपर 3 ही दिया जाता था उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये नहीं कि आपको पूरे समय के लिए तीनों पेपर्स दे दिए गए और आप जो मर्जी आए पेपर पहले कर दीजिए बाद में कर दीजिए, ऐसा नहीं हुआ करता था ऑफलाइन जब पेपर होता था। सीबीएसई ने जब जुलाई 2018 वाला एग्जाम कंडक्ट कराया तो वो भी पैटर्न वहां पे चेंज हुआ। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस जो सबके लिए कॉमन थे और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहां पे 100 क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए गए। जुलाई 2018 के बाद से यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। अब इसमें हमारे पास में अभी अगर हम आज के पैटर्न की बात करें जो कि सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन रहता है कि मुझे 3 घंटे का समय मिल गया, ऑनलाइन मेरे पास दोनों पेपर सामने हैं, मैं चाहूँ पेपर 1 पहले करूँ, चाहूँ पेपर 2 पहले करूँ, पेपर 1 में 1.5 घंटा दूँ, 40 मिनट दूँ, ये मेरे ऊपर है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो एक मेजर हमें पैटर्न के अंदर भी चेंजेस देखने को मिले। पहले भी हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का हुआ करता था, आज भी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला। नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूं तो 2017 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे पास में एग्जामिनेशन के अंदर, हम अगर बात करें तो।
जेआरएफ की लिमिट के अंदर भी अगेन चेंजेस हमें देखने को मिले। पहले 28 साल तक एज लिमिट थी, फिर उसको इंक्रीज कर दिया गया, और ये इंक्रीज भी सिलेबस और पैटर्न के अंदर जब इंक्रीज हुआ था तभी जेआरएफ की लिमिट भी नोटिफिकेशन के अंतर्गत आई कि जेआरएफ की लिमिट को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन 5 साल का अधिक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं 2017 से 18 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को एक मेजर चेंज देखने को मिला, क्योंकि हमारी बॉडी चेंज हो रही थी। ऑफलाइन से एग्जामिनेशन ऑनलाइन की ओर जो है वो आ रहा था। पैटर्न, सिलेबस, सारी चीजें चेंज होने को मिली। अब अगर हम बात करें, एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूं जो कि हमारा जनवरी एंड का नोटिफिकेशन है 2018 का। ये 2018 जनवरी अंतिम का नोटिफिकेशन है, जो उस समय की जो गवर्निंग बॉडी थी सीबीएसई, उसके द्वारा रिलीज किया गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने बोला है कि पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 2 एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। अब 2018 तक आप देखिए तो 1 घंटा ये स्पेसिफिकली 9:30 से 10:30 बजे दे रहे हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 2 11 बजे चालू हो रहा है, क्योंकि ऑफलाइन था। एक पेपर आपको दिया जाता था, 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के बाद वो पेपर आपसे ले लिया जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद आपको दूसरा पेपर दिया जाता था। जुलाई 2018 के बाद एक तो मेजर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले कि मुझे टोटल अभी पेपर मिल जाता है। पेपर 1 में अगर मैंने 10 मिनट बचा लिए तो मैं अपने सब्जेक्ट को दे सकती हूँ, या पेपर 1 में और समय लग रहा है तो मैं सब्जेक्ट में से समय बचा के इधर लगा सकती हूँ। ये एक एडवांटेज हमें मिल गया इसके बाद से। ऑफलाइन हुआ करता था पहले पेपर, अभी ऑनलाइन हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फरवरी 2018 से ये नोटिस जो है वो अवेलेबल है इस वेबसाइट के ऊपर, डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल होगी। तो ये जुलाई अंतिम की नोटिफिकेशन थी, जहाँ इन्होंने बोला सारा कुछ डिटेल जो है वो अवेलेबल रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके हर एक चीज की डेट यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि इन्होंने करीब करीब 5 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, पहले वाला, जहाँ पे इन्होंने मैसिव चेंजेस मिले। अब बात आती है कि जो एक बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है, और बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे स्पेक्यूलेशंस भी बहुत सारे आ रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, इतना होगा, उतना होगा, बहुत सारी चीजें। तो क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे अभी हमारे पास में 2024 के एग्जामिनेशन के लिए? सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे पास में एनईपी पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है। एनईपी जो पॉलिसी हमारी चेंज हुई, उसके आधार के ऊपर कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर, जिसको आपने नोटिफिकेशन के तौर पे भी देखा कि जहाँ पे एनटीए ने खुद बोला कि हम अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे, सिलेबस को चेंज करेंगे अगले अटेम्प्ट के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार सिलेबस डेफिनेटली चेंज नहीं होगा। टिल डेट आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक नोटिफिकेशन चेंज की कोई नोटिस नहीं जारी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि चेंज नहीं होगा। अगर एनटीए ने बोला है तो चेंज डेफिनेटली होगा, आपके सिलेबस के अंदर चेंज होगा। लेकिन वो चेंज कब होगा या कब हो सकता है, तो वो चेंज फरवरी में भी हो सकता है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर फरवरी में चेंज होता है तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई का समय रहेगा, यानी 3 से 4 महीने है। अब जो प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेबस के चेंज होने की, तो प्रोबेबिलिटी सिलेबस के चेंज होने की थोड़ी सी लो हो गई है, बिकॉज लास्ट वाला सिलेबस हमने देखा 5 महीने पहले चेंज हुआ था। अभी हमारे पास में अगर जनवरी की बात करें तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो हमारे पास में 3 से 4 ही महीने का गैप बच रहा है। तो प्रोबेबिलिटी जून 2024 के सिलेबस को चेंज होने की थोड़ी सी लो हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि 0 हो गई, कि सिलेबस चेंज ही नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज जो हमें देखने को मिली थी जुलाई 2018 में, जब सिलेबस चेंज हुआ तो नए वाले सिलेबस से एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे, दूसरा जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था नए वाले सिलेबस से, दैट वाज आल्सो प्रिटी लो। सो अगर आपका सिलेबस लास्ट मोमेंट चेंज होता है, सो पहली चीज तो सिलेबस में 5 से 10% तक चेंजेस होने की एक्सपेक्टेंसी रहेगी, कि 5 से 10% तक आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बोले कि दिसंबर 2024 से ये लागू किया जाएगा।
दूसरी बात, अब ये जो सिलेबस चेंज होगा इसके अंदर, क्योंकि एनईपी ने मेजर फोकस जो है वो रिसर्च के ऊपर किया, हमने कहा कि यार रिसर्च पे मेजर फोकस करना है, क्योंकि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप आगे जाके रिसर्च स्कॉलर्स बनते हैं। तो मेजर जो सब्जेक्ट के सिलेबस हैं उसके अंदर रिसर्च ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स जो है वो लेकर के आए जाएंगे। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि आप पेपर 1 में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मेजर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीएचडी भी कर रहे होंगे या अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव सा चेंज होगा सिलेबस के अंदर यहाँ पे, जिसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन इफ फरवरी में सिलेबस चेंज होता है, एंड में भी सिलेबस चेंज होता है, 2 महीने से पहले भी सिलेबस चेंज होता है, तो हमारी पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल है। 1% भी जो चेंजेस होंगे वो हम अवेलेबल हैं आपको कवर अप कराने के लिए। चाहे पैटर्न में चेंज हो, जो कि रेयर है, चाहे सिलेबस में चेंज हो जाए, या हमें जो जो चीजें लगेंगी, ये सारे एक्सपीरियंस एजुकेटर्स हैं आपके पास में प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक एक चेंज को पकड़ के आपके लिए कवर अप कराएंगे। सो यू कैन टोटली रिलाई कि यार हाँ, ये हमारे पास में अवेलेबल है, ये फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो मेरे साथ में एंड डे तक खड़े रहेंगे आपके हमारे पास में। और हमारे पास में मेजर सब्जेक्ट्स आपको पता है अवेलेबल हैं, बी इट पॉलिटिकल साइंस, बी इट सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट हिस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी हो गया, ये मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। सारी फैकल्टीज अवेलेबल है जो आपको हर एक चीज के लिए अवेलेबल रहने वाली हैं। एंड इफ यू वांट कि यार इन फैकल्टीज के साथ मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दे के रखा है जिसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। डिटेल कोर्सेज वगैरह के लिए भी आप कॉलिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन, और इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।